हेलो एवरीवन। तो डियर, आज का क्लास है हमारा झारखंड की नदियाँ। आपका एक क्वेश्चन जो है नदियाँ से हमेशा आता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी नदी यानी कौन सी नदी किस नदी में आती है। क्योंकि नदियाँ जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है आपका उत्तरवर्ती नदियाँ और एक होती है पूर्ववर्ती नदियाँ, और पूर्ववर्ती नदी को ही हम लोग दक्षिणवर्ती नदियाँ भी कहते हैं। तो डियर, यहाँ पे उत्तरवर्ती नदियाँ कुछ होती है, पूर्ववर्ती नदियाँ कुछ होती है, और आपको ऑप्शन में 4 नदी दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा उत्तरवर्ती नदी है और कौन सा पूर्ववर्ती, ये कौन सा उत्तरवर्ती नदी है और या इसमें से कौन सा पूर्ववर्ती नदी है। तो इसमें कभी कभी ना हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आज की वीडियो से आपकी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और बहुत ही हम अच्छी तरीके से बस एक लाइन याद करके जितने भी नदियाँ हैं ना, हम उसे बहुत ही ईजिली तरीके से याद कर सकते हैं। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए डियर, आप पहला पॉइंट था आपको ये याद रखना है कि नदियाँ दो तरह का होती है। एक होती है उत्तरवर्ती नदियाँ और एक होती है पूर्ववर्ती नदियाँ, और पूर्ववर्ती नदियाँ को ही हम लोग दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। तो देखते हैं उत्तरवर्ती नदियाँ क्या होती है। तो डियर, उत्तरवर्ती नदियाँ में ना पूरे 6 नदी आता है। पहले आपको ये याद रखना है कि उत्तरवर्ती नदियाँ में 6 नदियाँ होती है, ठीक है। जैसे कि सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चांदन नदी। तो डियर, अभी आपको देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हमें एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये कौन सी नदी है, वो कौन सी नदी है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को आज हम लोग पूरी तरीके से दूर कर देंगे। तो देख लीजिए, पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि भाई उत्तरवर्ती नदियाँ में 6 नदियाँ होती है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए, सोन उत्तरी सरकरी रास्ते से फल्गु नदी में चना पूरी लेकर, देखिए सोन जो है किसी लड़की का नाम है, ये उत्तरी सरकरी रास्ते से फल्गु नदी में उतरी, ठीक है। क्या लेके? चना और पूरी लेके। तो देख लीजिए यहाँ पे डियर, हम क्या क्या देख सकते हैं। सोन से सोन नदी हो गया, ठीक है। उत्तरी से उत्तरी कोयल नदी हो गया, सरकरी से सकरी नदी हो गया, फाल्गु से फल्गु नदी हो गया, और चना से चानन नदी हो गया, और पूरी से पुनपुन नदी हो गया। तो डियर, यहाँ पे देख लीजिए आपका 6 नदी जो है आपको ईजिली याद हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि सोन उतरी सरकरी रास्ते से फल्गु नदी में चना पूरी लेकर। तो ये इस स्टेटमेंट से आप पूरे 6 नदी को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ना किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो डियर, हम बता दें कि ट्रिक जो है ना, ये हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं जब बहुत सारा चीज़ होता है ना और ज़रा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसे स्टेटमेंट बनाते हैं, कैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उसी को हम लोग शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, जिससे कि हम किसी भी चीज़ को याद करने में हमें ईजी हो और एग्ज़ाम के टाइम में कन्फ्यूज़न ना हो। तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, और ऐसा कोई भी कर सकता है, अगर आपके पास इससे भी अच्छी ट्रिक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर आपका पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पूर्ववर्ती नदी और आपका दक्षिणवर्ती नदी, ठीक है। देख लीजिए, पूर्ववर्ती नदी को ही दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहला देख लीजिए, उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से, देख लीजिए, पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है। यानी पठार के दक्षिण भाग से निकलती है और पूर्व या दक्षिण की ओर ही बहती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आपको आता है कि कौन सी नदी जो है आपका पूर्ववर्ती नदी है या कौन सी नदी जो है आपका उत्तरवर्ती नदी है। तो डियर, यहाँ पे सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि पूरे 10 नदी जो है वो आपका पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। जैसे कि पहला है आपका दामोदर नदी, फिर है स्वर्णरेखा नदी, फिर है ब्राकर नदी, फिर है दक्षिण कोयल नदी, फिर है शंख नदी, फिर है अजय नदी, फिर है मोयार मयूराक्षी नदी, फिर है ब्राह्मणी नदी, फिर है बसलोई नदी, फिर है गुमानी नदी। तो डियर, यहाँ पे 10 जो है आपका पूर्ववर्ती नदी है, जिसको हम लोग दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कितना पूर्ववर्ती नदी में आया, पूरे 10 पूर्ववर्ती नदी में आया, ठीक है। अब आपको अगर इस तरीके से याद कीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फिर से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए डियर, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अजय जो है एक तरह का ब्राह्मण लड़का है। अजय कैसा लड़का है? एक ब्राह्मण लड़का है, ठीक है, जो शंख और बाँस से जो क्या करता है, वो ना एक मतलब लोगों के बीच एक एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एक परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। और उसको जब वो करता है तो वो बार अपना पैसा जो है, अगर कोई भी परफॉर्मेंस करता है तो वो अपना पैसा तो लेता ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो एक अजय जो है एक ब्राह्मण लड़का है, जो क्या करता है, शंख और बाँस से ना सोने की मोर को क्या
करता है, सोने की मोर को देख लीजिए, सोने की मोर को ना दक्षिण की तरफ घुमाता है और अपना दाम जो है बार बार मांगता है। ठीक है, अपना दाम क्या करता है, लोगों से बार बार मांगता है कि दे दो पैसा, दे दो पैसा, इस तरीके से वो मांग रहा है। तो ये एक तरह का आप स्टेटमेंट बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट में हम लोग को क्या क्या मिल सकता है। अजय, अजय से हम लोगों को मिल गया अजय नदी। ठीक है, और ये एक ब्राह्मण लड़का है तो ब्राह्मण से मिल गया हम लोग को ब्राह्मणी नदी मिल गया। ठीक है ना, ब्राह्मणी नदी मिल गया। जो शंख और बांस से, तो शंख से हो गया शंख नदी और बांस से हो गया बसलोई नदी। और सोने की मोर से, सोने से हो गया स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना, यहाँ पे कितना नदी हो गया, एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी, पूरी 5 नदी हो गया। ठीक है, और मोर को मतलब मयूराक्षी नदी या मोर नदी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 6 नदी हो गया। दक्षिण घुमाता यानी दक्षिण कोयल नदी हो गया, यहाँ पे 7वां नदी भी हो गया। घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, घुमाना को हम लोग घुमानी भी कह सकते हैं। घुमाना को क्या कह सकते हैं, घुमानी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी घुमानी नदी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 8 नदी हो गया। अपना दाम यानी दामोदर नदी, दाम मतलब दामोदर नदी। बार बार मांगता है मतलब ब्राकर नदी। देख लीजिए डियर, एक ही स्टेटमेंट में हम लोग को 10 का 10 नदी याद हो गया। बस आप लोगों को ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि भाई अजय जो है एक तरह का ब्राह्मण लड़का है जो क्या करता है कि शंख और बांस के से ना सोने की मोर को वो दक्षिण की तरफ घुमाता है और अपना पैसा जो है बार बार वो मांगता है, यानी अपना दाम जो है बार बार मांगता है। अब बस इस स्टेटमेंट से आपको 10 का 10 नदी याद हो गया। तो डियर यहाँ से ना एक क्वेश्चन जो है आपका हमेशा बार बार पूछा जाता है कि कौन सा नदी जो है आपकी किस नदी में आता है। ठीक है, जैसे कि आपका 4 नदी का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये जो है आपका पूर्ववर्ती नदी है या दक्षिणवर्ती या आपका उत्तरवर्ती नदी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ना नदी वाला, ये तो कंप्लीट हो गया। आज से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और आपको ये अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो डियर एक क्वेश्चन तो हम लोगों का ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदी जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। ठीक है, तो इसका एक दो और वीडियो बनाएंगे जिससे कि हम जितने भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन को ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकें। तो डियर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे ना हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसे ही शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।